हेलो एवरीवन, लर्न इंग्लिश विद नेहा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो ले आई हूँ, बिल्कुल नई तरीके से। ये है क्लासरूम ऑप्टिकल्स नेम। इसको हिंदी में कहते हैं कक्षा की वस्तुओं के नाम। क्लासरूम ऑप्टिकल्स नेम, जैसे हम स्कूल में जाते थे तो हम कुछ पेन वेन रबर वगैरह यूज करते थे, तो उसको हिंदी में नाम तो पता थे मगर उसकी इंग्लिश मीनिंग नहीं पता थी। तो मैं आज आपको उसकी इंग्लिश मीनिंग बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्लासरूम ऑप्टिकल्स नेम जानते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा कलम। कलम को हम इंग्लिश में कहते हैं पेन। क्या आपको इसका हिंदी मीनिंग पता था कि कलम, पेन को इंग्लिश में या हिंदी में कलम कहते हैं? चलिए अभी मैं इसकी स्पेलिंग बताती हूँ। PEN, पेन, कलम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंसिल। पेंसिल वो जो हम बचपन में जिससे हम ड्राइंग बनाते थे, अब मैं उसकी स्पेलिंग बताती हूँ। PENCIL, पेंसिल, पेंसिल। नेक्स्ट है पुस्तक। पुस्तक को हम इंग्लिश में कहते हैं बुक। बुक जो हमें कभी पढ़ने में इंटरेस्ट आता था और कभी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था, तो उसकी स्पेलिंग है BOOK, बुक, पुस्तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कागज। कागज पे कभी तो हम लिखते थे और कभी उसका एरोप्लेन बनाते थे, उसको इसकी स्पेलिंग है PAPER, पेपर, कागज, पेपर, कागज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रबर। रबर वो जिससे हम कुछ पेंसिल से कुछ लिखा हुआ गलत हो जाता था तो उसको मिटाने के लिए यूज करते थे, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इरेजर। स्पेलिंग है ERASER, इरेजर, रबर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो जिससे हमारी टीचर्स तो क्वेश्चन आंसर लिखती थी और बाद में हम उसे मिटा के कुछ अपनी कलाकारी या बच्चों के नाम लिखते थे, तो उसकी स्पेलिंग है BLACKBOARD, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ब्लैक बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुर्सी। कुर्सी वो जिसपे हमारी टीचर हमें बैठ के पढ़ाती थी, उसको इसकी स्पेलिंग है CHAIR, चेयर, कुर्सी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोतल। बोतल वो जिसे हम गर्मी के मौसम में ठंडा पानी भर के लेके जाते हैं, तो उसको इसकी स्पेलिंग है, उसको इंग्लिश में कहते हैं बोतल। की स्पेलिंग है BOTTLE, बोतल, बोतल। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोतल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैग। बैग जिसमें हम अपनी कॉपी किताबें पेन वगैरह रखते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बैग एंड हिंदी में भी कहते हैं बैग। उसकी स्पेलिंग है BAG, बैग, बैग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सामान्य पुस्तक। सामान्य पुस्तक को हम इंग्लिश में कहते हैं नोटबुक। जिसमें हम अपने होमवर्क वगैरह नोट करते थे, उसको नोटबुक कहते हैं। उसकी स्पेलिंग है NOTEBOOK, नोटबुक, सामान्य पुस्तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैची। कैची को हम इंग्लिश में कहते हैं सीजर। जैसे हम पेपर वगैरह काटने के लिए, सूट वगैरह काटने के लिए यूज करते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं सीजर। स्पेलिंग है SCISSORS, सीजर, कैची। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गोंद। इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही गोंद कहते थे। जब हम फोटो वगैरह चिपकाते हैं, पेपर वगैरह चिपकाते थे, तो उसको इंग्लिश की स्पेलिंग है GLUE, गोंद, गोंद। हिंदी इंग्लिश दोनों में गोंद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्याही। जैसे हमारा एक स्याही वाला पेन आता था, उससे हम लिखते थे, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इंक। स्पेलिंग है INK, इंक, स्याही, इंक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिन। जैसे पेपर वगैरह को रोकने के लिए, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पिन और हिंदी में भी कहते हैं पिन। स्पेलिंग है PIN, पिन, पिन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हमें एक्सेल वगैरह सिखाते थे, तो उसको इंग्लिश में भी कहते हैं कंप्यूटर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्यूटर कहते हैं, तो इसकी स्पेलिंग है COMPUTER, कंप्यूटर, कंप्यूटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलकुलेटर। जिससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, जैसे कोई प्लस माइनस करना होता था, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलेटर। इसकी स्पेलिंग है CALCULATOR, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कैलकुलेटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रंग। जो हम अपनी पेंटिंग में रंग करते थे, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पेंट। स्पेलिंग है PAINT, पेंट, रंग, पेंट, रंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेट। जो कलर की हमारी प्लेट होती है, तो उसको इंग्लिश में भी प्लेट और हिंदी में भी प्लेट कहते हैं। जिससे हम कलर करते हैं, मिक्स करते हैं जिस प्लेट में, तो उसको प्लेट कहते हैं। स्पेलिंग है PALETTE, प्लेट,
प्लेट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्लेट। नेक्स्ट वर्ड है दिशा सूचक यंत्र, जिसे हम अपने गोला बनाने के लिए यूज करते थे, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कंपास। इसकी स्पेलिंग है COMPASS, कंपास, दिशा सूचक यंत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोण मापक यंत्र, जैसे हम कोण बनाते थे कि कौन सा कोण कितने डिग्री का बनेगा, इसको हम यूज करते थे, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोट्रैक्टर। की स्पेलिंग है PROTRACTOR, प्रोट्रैक्टर, कोण मापक यंत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शासक, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रूलर। स्पेलिंग है RULER, रूलर, शासक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नक्शा, जैसे हमारे क्लासरूम में एक नक्शा टंगा होता था जैसे भारत का और पूरे वर्ल्ड का, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हम मैप। स्पेलिंग है MAP, मैप, नक्शा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा घंटी, जब हाफ डे की हमारी घंटी बजती थी तो हम कितने खुश होते थे, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक। स्पेलिंग है CLOCK, क्लॉक, घंटी, क्लॉक, घंटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लोब, एक पृथ्वी का तरह हमारे क्लासरूम में वो रखा था जिसपे मैप बना होता था, उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोब। स्पेलिंग है GLOBE, ग्लोब, ग्लोब, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ग्लोब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकादमी, जैसे हम स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं अकेडमी। स्पेलिंग है ACADEMY, अकेडमी, अकादमी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कक्षा, जिसमें हम अपने फ्रेंड के साथ बैठते थे और पढ़ते थे, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं क्लास। स्पेलिंग है CLASS, क्लास, कक्षा, क्लास, कक्षा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शिक्षा देना, जैसे हमारे टीचर हमें शिक्षा दे दी तो उसको इंग्लिश में कहेंगे कोच। स्पेलिंग है COACH, कोच, शिक्षा देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉलेज, जब हमारा स्कूल पूरा हो जाता है तो हम कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज की स्पेलिंग है COLLEGE, कॉलेज, कॉलेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेज, वो जिसमें हम अपनी फ्रेंड के साथ बैठते थे और उसकी सीट बचाते थे, उसको इंग्लिश में कहते हैं डेस्क। स्पेलिंग है DESK, डेस्क, मेज, डेस्क, मेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शिक्षित, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम एक शिक्षित बन जाए, तो हम उसको इंग्लिश में कहते हैं एजुकेट। स्पेलिंग है EDUCATE, एजुकेट, शिक्षित, एजुकेट, शिक्षित। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीस, जैसे हम अपनी स्कूल में अपनी एग्जाम की फीस देनी पड़ती थी तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फी। स्पेलिंग है FEE, फी, फीस, फी, फीस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर्म, जैसे हम स्कूल का एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्म। इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही में ही फॉर्म कहते हैं। उसकी स्पेलिंग है FORM, फॉर्म, फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा छात्रावास, जैसे कोई अपने घर से दूर रहता है तो वो हॉस्टल में रहता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हॉस्टल। स्पेलिंग है HOSTEL, हॉस्टल, छात्रावास, हॉस्टल, छात्रावास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सूचना पाना, जैसे हमारे टीचर कुछ पढ़ा रही होती है तो उसको हम सीखते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं लर्न। स्पेलिंग है LEARN, लर्न, सूचना पाना, लर्न, सूचना पाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्याख्याता, जैसे हमारे टीचर पढ़ा रही होती है हमें समझा रही होती है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेक्चर। स्पेलिंग है इसकी LECTURER, लेक्चर, व्याख्याता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबक, जैसे हमारे टीचर कहते हैं कल मैं ये वाला लेसन पढ़ाऊंगी तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेसन। इसकी स्पेलिंग है LESSON, लेसन, सबक, लेसन, सबक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुरु, जैसे हमारी टीचर हमारी गुरु होती है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मास्टर। स्पेलिंग है MASTER, मास्टर, गुरु, मास्टर, गुरु। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विद्यालय, जिसमें हम पढ़ने जाते हैं और शिक्षित होने जाते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्कूल। इसकी स्पेलिंग है SCHOOL, स्कूल, विद्यालय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्मचारी, हमारे स्कूल में कर्मचारी होते हैं जो अलग अलग तरह का काम करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टाफ। स्पेलिंग है STAFF, स्टाफ, कर्मचारी, स्टाफ, कर्मचारी। नेक्स्ट
छात्र, छात्र यानी छात्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट, स्पेलिंग है STUDENT, स्टूडेंट, छात्र, स्टूडेंट, छात्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अध्यापिका। अध्यापिका जो हमें एक अच्छा इंसान बनने की में मदद करती है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं टीचर, स्पेलिंग है TEACHER, टीचर, अध्यापिका, टीचर, अध्यापिका। लास्ट वर्ड है हमारा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय जैसे हमारा स्कूल पूरा हो जाता है तो हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सिटी। इसकी स्पेलिंग है UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कौन सी वीडियो चाहिए। ये थे क्लासरूम रिलेटेड ऑप्टिकल्स नेम। आपको इसकी मीनिंग तो पता थे, आज मैंने आपको इसकी इंग्लिश मीनिंग बताए थे। अगर आपको इसकी इंग्लिश मीनिंग भी पता थे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।